पढ़ने वाले कि जो भी हमारा इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन तो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे उसके मैग्नीट्यूड की कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस मैग्नीट्यूड को पूरा एक्सप्लेन करने वाले थे फैराडे। तो डन द हेडिंग फैराडे लॉस। Faraday's law of induction। अब जरा फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट को समझो। उसने क्या करा, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड में दो कॉइल रखे, एक ये और एक दूसरा। इसमें इसका रेसिस्टेंस इसने रखा R1 और इसका रेसिस्टेंस इसने रखा R2। फिर उसने क्या किया कि जो B है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इसको चेंज कराया इसने। लेट अस सपोज मान लो कि इसने B को इंक्रीज कराया, तो B को इंक्रीज कराने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मेरा करंट होता है वो इसमें आता है इस तरफ। लेट अस सपोज दिस इज I1 और इसमें आता है लेट अस सपोज दिस इज I2। इससे क्या किया कि दोनों कॉइल के रेडियस को मान लो सेम लिया उसमें। R1 इज द रेसिस्टेंस, R1 क्या है, रेसिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, and R2 इज रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, R1 एंड R2। मतलब सब कुछ सेम, डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम, ओनली द डिफरेंस इज द बोथ द कॉइल्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टू वायर्स। मतलब दोनों डिफरेंट वायर से बने हुए हैं, ठीक है। तो जब ये डिफरेंट वायर से बने हुए हैं तो उसने देखा कि इसमें जो मेरा करंट आता है वो दोनों में सेम नहीं आता है। जो करंट का मैग्नीट्यूड था, द I1 was not equal to I2. This was his observation. सब कुछ सेम था, लूप का एरिया सेम, बी सेम, डिफरेंट सेम, सब कुछ सेम। बस क्या डिफरेंट था, डिफरेंट था दोनों के रेसिस्टेंस। दोनों के रेसिस्टेंस से तो उसने देखा कि I1 जो है वो I2 के बराबर नहीं है। और इन दोनों को इसने कैसे लिया, डिफरेंट मटेरियल, दे बोथ आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। तो देखा कि यार करंट तो सेम है ही नहीं, जबकि हमने करंट जो कॉयल है उन कॉयल का एरिया हमने सेम रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस भी सेम रखा है। मतलब जो करंट है वो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने ये एक डेटा कैलकुलेट करी। ही कैलकुलेटेड I1 R1 एंड देन ही कैलकुलेटेड I2 R2। और इसने ये देखा कि I1 R1 और I2 R2 ये दोनों सेम था। इसको देखता है तो I1 R1 एंड I2 R2 दे बोथ वेर सेम। मतलब वहां से उसको ये पता चला कि जो चेंज ऑफ फ्लक्स है मेरा, अच्छा I1 इंटू R1 क्या होता है, दिस इज इंड्यूस्ड EMF होता है इसको। ये I1 इंटू R1 क्या होता है, वोल्टेज, या फिर इसको EMF भी बोल सकते हैं अपन। तो यहां से उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो मेरा चेंज इन फ्लक्स हो रहा है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बेसिकली ये करंट नहीं इंड्यूस करता है, ये मेरा इंड्यूस करता है एक EMF। ये प्रोड्यूस करता है एक इंड्यूस्ड EMF। और वो इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों कॉइल जब उसने सेम लिया तो दोनों में चेंज इन फ्लक्स तो सेम होगा, इसी की रेडियस दोनों का सेम था। चेंज इन फ्लक्स सेम होने से I1 I2 सेम नहीं था। फिर उसने देखा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF होता है। बेसिकली इंड्यूस्ड EMF, ये भी बोल सकते हो कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी लिख लो, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF। मतलब दोनों तो एक साथ होंगे ऑब्वियसली, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से, फ्लक्स के बदलने की वजह से, अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तभी तो करंट है। तो चार्ज मूव कर रहे हैं मतलब पक्का क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसने ये कंक्लूजन, ये उसका कंक्लूजन था, और वो ये बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड EMF होता है, और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट होता है। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दो कॉइल में सेम है,
तो उनका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, उनका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम होगा, लेकिन करंट बदल जाएगा ना, इसलिए करंट डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टेंस, बिकॉज करंट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस। तो ये तो तुम्हारा रेसिस्टेंस पे डिपेंड किया। दोनों में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वोल्टेज जो बनता है उसके अंदर, वो क्या होगा, दे आर सेम, राइट, वो मेरा सेम होगा। ये उसका मेन कंक्लूजन था फॉर एनी ऑफ द लूप। को लिख लो, फिर और बताता हूँ आगे, एक्सपेरिमेंट लिख लो। फिर ये लिख लो। तो उसका मेन ये था कि अगर किसी भी दो सेम कॉइल को अगर हमने रखा वहां पे, तो उसने देखा कि करंट जो था वो सेम नहीं था, करंट सेम नहीं था, तो उसने I1 इंटू R1 मल्टीप्लाई किया उसके रेसिस्टेंस से, तो वो जो उसको डेटा मिलती है वो देखता है कि वो सेम आती है, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो सेम होता है। तो जो मेरा चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना, वो करंट पे तो डिपेंड, ऑब्वियसली जो मेरा इंड्यूस्ड करंट है वो चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड तो करेगा ही, लेकिन मेनली जो डिपेंड करता है वो होता है मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो उसके अंदर वोल्टेज एक क्रिएट होता है, वो ज्यादा डिपेंड करता है। और वो ये उसका मानना था कि फ्लक्स चेंज की वजह से मेन जो मेरा इंड्यूस्ड होता है वो है मेरा क्या, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मेनली जो मेरा इंड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तभी तो करंट उसमें आ गया, करंट आ गया मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। अब उस इंड्यूस की वजह से, ईएमएफ की वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट आता है एक। ये मेन उसका ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद उसने ये बोला डायरेक्टली कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा आता है, इसको अगर हम लोग बोलते हैं ई, तो इस ई की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल गिव्स यू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये उसका मेन ऑब्जर्वेशन था और उसने ये बनाया, ये लोगों को बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो करना है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी के बराबर, और जो करंट आता है दिस आई विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ ई एंड डिवाइड बाई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, दिस इज ईएमएफ, और ये जो है वो रेजिस्टेंस है, और ये क्या है मेरा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब ऐसे उसने चीजों को रिलेट करा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाइव बाई डी टी, और जो करंट होता है वो होता है मॉड ऑफ ई बाई डिवाइड बाई आर, मतलब और डायरेक्शन निकालने अपन ऑलरेडी जानते ही है। यहाँ माइनस साइन भी, दिस इज ऑल्सो गिव द डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, और डायरेक्शन निकालना अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में मैं तुमसे बोलूं कि ये लिख लो पहले, सर पिछला वाला पेज दिखाना। हो गया ना, देखो चीज को लिख लो। अब देखो, अब और छोटी सी चीज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में वो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है, कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे मान लो ये हमारा कॉइल, ये हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस क्रॉस ऐसे आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो बी है ये मेरा इंक्रीज कर रहा है,
तो इंक्रीज करने की वजह से इसमें जो मेरा इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू दिस, बी बढ़ रहा है ना, तो इसको अपोज करेगा, तो ऐसे होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आई। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने ये बोला कि अगर बताओ कि इसमें जो बैटरी बन रहा है वो कैसे बनेगा, तो इसमें बैटरी ऐसे बनेगा, ये क्या है, इंड्यूस्ड बैटरी बोल सकते हो तुम, ये एक्चुअली में है नहीं, बट हम लोग मान के चलते कि ऐसा बैटरी बना, तभी तो डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा ऐसा होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर तुम ड्रॉ करो तो ये ऐसा बनाना पड़ेगा तुम्हें, दिस विल बी द इंड्यूस्ड बैटरी, और इफ यू श्योर दिस इज द इंड्यूस्ड बैटरी। ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो गया, दिस इज आल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, तो ईएमएफ किसका होता है, बैटरी का होता है, तो उसको अगर हम लोग बैटरी के तौर पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का तरीका, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट निकालो और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ होगा और नेगेटिव टर्मिनल उसके अपोजिट तरफ, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया तुम देख सकते हो, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये मेरा इंड्यूस बैटरी हो गया एक अंदर, जो कि जिसकी वजह से वो करंट होता है, एक्चुअली में होता नहीं है बट ये लिखते हैं अपन। अब देखो इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कहीं भी एक मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये है क्रॉस, और यहाँ पे हमने एक कॉइल रख दिया और इस कॉइल का जो रेसिस्टेंस है ना वो R ओम है, और जो मेरा B है ना, दिस B इज नथिंग बट B नॉट इंटू टी स्क्वायर, B नॉट इंटू टी स्क्वायर। फाइंड द करंट, नॉट इन द क्वेश्चन, फाइंड द करंट as a function of time t। इसका रेडियस लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इसका एरिया ले लेना, अगर एरिया की जरूरत पड़े तो एरिया इजी ए के टर्म्स में निकालो। फाइंड द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देखो बहुत आसान है यार, टफ थोड़ी है। बी कितना है, ये एरिया ये है, तो व्हाट इज योर फ्लक्स, या टू बी नॉट टी भी आएगा ना, टू बी नॉट ए टी बाई आर, तुम्हारा बी गिवन है तो व्हाट इज योर फ्लक्स, फ्लक्स कितना होता है बी इंटू ए, बी कितना है बी नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू ए, दिस इज योर फ्लक्स फाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी कितना होगा, माइनस साइन के साथ अगर लगा दो तो बी नॉट इंटू टी स्क्वायर ए डी फाई डिवाइड बाई डी टी, तो कितना है टू बी नॉट ए इंटू टी, ये मेरा क्या हुआ ईएमएफ हुआ, तो मेरा करंट कितना होता है, व्हाट इज माय करंट, करंट इज ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस, तो कितना है टू बी नॉट ए टी एंड डिवाइडेड बाय आर, ये आया ना। समझना है, कुछ नहीं करना, पहले फ्लक्स निकालना है और फिर हम लोग फ्लक्स को क्या करेंगे, डी फाई बाई डी टी कर लेंगे, फ्लक्स निकाल के फिर डी फाई बाई डी टी करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा वोल्टेज, और वोल्टेज को डिवाइड कर दो आर से, क्या मिल जाएगा अपने को करंट। जैसे देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप, थोड़ा सा डिफरेंट दूंगा, इसमें दो चीजें दूंगा करने को। मान लो कि ये है मेरा सर्कल, इसका एरिया मान लो, रेडियस भी दे सकता हूँ लेकिन एरिया डायरेक्ट दे देता हूँ, अगर रेडियस गिवन हो तो इसी क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, एक ही जगह क्या कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही था। इफ आई वुड हैव गिवन द रेडियस तो एरिया क्या कर देते पाई आर स्क्वायर कर देते, यहाँ पर भी एरिया ही दे देता हूँ, रेडियस नहीं दे रहा हूँ। मान लो कि इसका रेसिस्टेंस है आर ओम, ठीक है, और मैं बोलूँ कि बी इज इक्वल टू, अगर मैंने दे दिया बी नॉट इंटू टी क्यू, तो इसमें क्वेश्चन के दो पार्ट, फाइंड द करंट एट टाइम टी, बी पार्ट, तो टी टाइम तक, ठीक है,
हमें ये बताना है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द लूप इन t0 सेकेंड। 0 to t0 सेकेंड में कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, ये अपने को निकालना है। 0 to t0 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकालना है अपने को। निकालो। चलो मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट तरह से काफी लोगों ने सही किया है, काफी लोगों का आंसर सही है। अभी देखो मेरा फ्लक्स कितना होगा, B0 t cube into A. What is my induced EMF? d5 by dt. That is nothing but induced EMF is d5 by dt. तो d5 by dt कितना होगा, B0 3 B0 t square into A. ये मेरा induced EMF हो गया। अगर मैं I की बात करूँ तो मेरा I कितना होगा, 3 B0 t square A and divided by R। रेजिस्टेंस जो भी लिया हमने, R ओम तो कैपिटल R। ये मेरा करंट आ गया। अब मेरा I क्या होता है, dq by dt। राइट, तो अगर ये dq by dt हुआ तो व्हाट इज माय dq, I इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके q तक और 0 से लेकर t0 टाइम तक। तो व्हाट इज माय q, I कितना है, I कैन बी रिटन एज 3 B0 t स्क्वायर A डिवाइडेड बाय R इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से लेकर t0 तक। तो दिस इज 3 B0 A बाई आर, ये कॉमन, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना मिलेगा, टी क्यू बाई 3 मिल जाएगा। देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो देखो हमने चार्ज निकालने में ना एक देखो एक छोटी सी चीज अपने को पता चली कि जो मेरा Q हुआ वो मेरा आया 3 B0, सॉरी B0 3 तो कैंसिल हो गया मेरा, B0 A T क्यूब डिवाइड बाय R। अब देखो ऊपर वाला चीज मेरा क्या है, देखो ना, दिस इज द फ्लक्स, उस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लक्स है, और डिवाइडेड बाय R हो गया, खत्म। दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो जब भी हम लोग करंट निकालेंगे तो हमने d5 by dt किया, और जब हम चार्ज निकालेंगे तो वापस d5 by dt को इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से मेरे को वही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन जनरल, ठीक है, अगर मैं जनरल कोई बात करूं, व्हाट इज द चार्ज फ्लोन, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इन जनरल, इसको लिख लो, देखो इन जनरल किसी भी लूप से अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना होगा मेरा चार्ज फ्लोन, इन जनरल चार्ज फ्लोन इन ए लूप, एक टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो कि कोई भी हमारा लूप है, इसमें जो भी मेरा बी चेंज कराओ, ए चेंज कराओ, मतलब अपने को क्या करना पड़ा, फ्लक्स चेंज कराते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज माय, इसमें फ्लक्स जो अगर मेरा चेंज होता है तो व्हाट इज माय इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी नथिंग बट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये अपन सिंपली लिख सकते हैं। और मेरा आई कितना होता है, दैट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, और इसको चाहो तो डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। माइनस साइन के साथ डालो, माइनस से साइन बतलाता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, डी क्यू बाई डी टी। इन जनरल, एक जनरल एक्सप्रेशन कर रहा हूँ किसी भी एक चार्ज के लिए जहाँ पे फ्लक्स मेरा डी फाई बाई डी टी चेंज हो रहा हो,
ठीक है, तो I इज इक्वल टू मेरा कितना होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो व्हाट इज माई आई एवरेज, उस पूरे इंटरवल में मेरा कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज डेल्टा क्यू एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज माय आई एवरेज। इसमें मान लो मेरा फ्लक्स जो है वो डेल्टा फाई से चेंज हो रहा है। तो जो मेरा आई एवरेज हुआ है ये क्या है, एक इंस्टेंटेनियस करंट, और ये क्या है आई एवरेज। आई एवरेज क्या होगा, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और यही मेरा जो आई एवरेज होता है, इसी आई एवरेज को ये भी बोलते हैं ना अपन, दैट इज नथिंग बट ई एवरेज एंड डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस। इसी आई एवरेज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, राइट। अब इन दोनों को अगर अगर अपन इक्वेट करना चाहें तो व्हाट इज माय ई एवरेज बाय आर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन बाय टाइम। जब मेरा टी जीरो था तो मान लो मेरा फ्लक्स कितना है, जीरो है। ठीक है, जब टी जीरो तो मेरा फ्लक्स जीरो, या फिर ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि जितनी भी सारी हमने चीजें करी, ठीक है, तो मेरा आई इज इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो व्हाट इज माई डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया मेरा, आई इंटू डी टी, और आई क्या है, ई बाई आर इंटू डी टी, दिस इज माई डी क्यू। और डी क्यू कितना हो गया मेरा, ई कितना हुआ मेरा, व्हाट इज माई ई, ई इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी इंटू वन बाई आर इंटू डी टी। देखो डी टी कैंसिल, तो व्हाट इज माई डी क्यू, इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू, और इसको बोल सकते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई आर डी फाई, फाई वन से फाई टू, मतलब चेंज इन फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होगा मेरा, तो व्हाट इज माई क्यू, माई क्यू इज नथिंग बट, या फिर डेल्टा क्यू, अगर क्यू वन से क्यू टू लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये कितना होगा, क्यू, क्यू इज नथिंग बट डेल्टा फाई एंड डिवाइडेड बाई आर। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। किया क्या, कुछ नहीं, एक बार डिफरेंशिएट किया और दूसरी बार इंटीग्रेट कर दिया। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई एवरेज, ये सारी चीजें लिख दी मैंने। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, राइट। तो जो तुमने करा है वही इंटीग्रेट कर दिया मैंने। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मतलब मेरा जो टोटल चार्ज फ्लो होता है वो कितना होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल फ्लक्स बाद में फाइनल फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर, राइट। अगर हम पुराने वाले क्वेश्चन को देखें तो इनिशियल फ्लक्स मेरा बी कितना था, व्हाट इज माय बी, बी वाज बी नॉट इनटू टी क्यू, तो मेरा फ्लक्स कितना था, जीरो था। फ्लक्स फाइनल कितना था, बी नॉट इंटू टी नॉट क्यूब इंटू ए, इसमें फाइनल फ्लक्स। अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्टली व्हाट इज माय चार्ज फ्लो, डेल्टा क्यू, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, कितना हो गया, बी नॉट टी नॉट क्यूब इंटू ए एंड डिवाइडेड बाई आर, खत्म। दिस इज द आंसर। हमें डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। याद रखना हमेशा चार्ज फ्लो इज इक्वल टू flux final minus flux initial and divided by resistance. दिस इज माई मेन पॉइंट, ये मैं बताना चाह रहा था कि जो टोटल चार्ज फ्लो करता है वो होता है मेरा जो फाइनल फ्लक्स है माइनस इनिशियल फ्लक्स है एंड देन डिवाइड बाय दिस। ठीक है, लिख लो इसको इन जनरल एक्सप्रेशन के लिए। एक पेज
ये इस पुराने वाले क्वेश्चन का रिजल्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी लिख लेना। करते हैं, देखो एक मान लो कि ये सर्कुलर लूप है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, पूरा कंसंट्रेट करना क्लास में, ठीक है। आज अगर कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट कर लिए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो है फैराडे लॉ का और उसमें बेस सारे क्वेश्चन जो है आज वो करूंगा। तो बेसिकली मान लो कि इसमें बोलता है आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू टी स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो मैंने रेडियस ले लिया वो ए ले लिया, और इसके ठीक सेंटर में एक और कॉइल है जिसका रेडियस है बी, एंड इट्स गिवन दैट बी इज बहुत बहुत छोटा देन ए, ठीक है। बी बहुत बहुत छोटा देन ए। अब आई बदल रहा है, उसके बदलने की वजह से इसके इस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, वो तुम्हें निकालना है। साथ बाई साथ अगर हाँ इंड्यूस करंट निकालो जबकि इसका रेसिस्टेंस कैपिटल आ रहा हो, निकालो। पहले वाला जो आउटर शेल है उसमें जो मेरा करंट है दैट इज आई नॉट इंटू टी स्क्वायर, और इस करंट के बदलने की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो भी बदलेगा, उसकी वजह से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट। तो तुम्हें इंड्यूस्ड करंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी, टी के टर्म्स में निकालना है, टी का फंक्शन में जो है आई निकालना है बेसिकली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, टी के फंक्शन में करंट निकाल दो इंड्यूस्ड। करो, देखो वापिस से बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट देखो कौन कौन सा लगेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर अपन निकालेंगे तो ईएमएफ होगा मेरा डी फाई बाई डी टी, उसके बाद मेरा आई कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एन डिवाइडेड बाई आर। अब इस आई की वजह से पहले यहाँ पे करंट निकालो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे पहले कि बी कितना होगा। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से यहाँ पे इसके सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, अगर शायद तुम्हें याद हो r इज रेडियस। तो हम यहाँ पे देखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2r होता है ना, 2 पाई r होता है, नहीं 2 पाई r होता है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वजह से एक सर्कुलर कॉइल जो आउटर सेल है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पहले होगा क्या, तो पहले इसका डायरेक्शन होगा डॉट डॉट डॉट, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू आई इज नथिंग बट आई नॉट इनटू टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए, ये मेरा बी हो गया। अब मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं इस छोटे वाले कॉइल में, तो फ्लक्स कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बी बहुत बहुत छोटा देने, इसका मतलब ये है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब वो ए जो है वो इसके रेडियस के कंपैरिजन में एक पॉइंट की तरह है, वरना यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा नहीं, वो पॉइंट की तरह हम लोग मानते हैं। तो बी इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर आ गया। अब बी की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट आई नॉट पाई इंटू बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए, मैंने टी स्क्वायर को लास्ट में रख दिया, बाकी कांस्टेंट में तरफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए म्यू नॉट आई नॉट पाई बी स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए, 2 ने 2 को मारा, दिस इज म्यू नॉट आई नॉट पाई बी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई ए। ये क्या मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, व्हाट इज माय करंट ई बाई आर, ई कितना है म्यू नॉट आई नॉट पाई बी स्क्वायर टी डिवाइड बाई ए इंटू आर, खत्म, दैट्स ऑल। किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछो। समझ में आया? मान लो कि इसमें जो करंट है दैट इज आई इज आई नॉट टी क्यूब, एंड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n1, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं n2, रेडियस a,
और इसका जो रेडियस है वो b है। n1 इंटू, हाँ ठीक है n1 इंटू ही ले लो, b है। क्वेश्चन का ये पार्ट, फाइंड द चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड। इसमें charge flown in 2 seconds. B part. What is the current I as a function of time t? B part. करो इसको तो। इसका रेसिस्टेंस ले लेना R। रेसिस्टेंस इज R ओम। क्या है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये है तुम्हारा I। इस I की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट मान लो ऐसे जा रहा है क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो। N1 म्यू नॉट I नॉट T क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स A। ये B हो गया। ये B हो गया। फ्लक्स निकाल दो। फ्लक्स में कितना होगा N1 N2 पाई B स्क्वायर I नॉट T क्यूब डिवाइड बाई 2 टाइम्स A। ये फ्लक्स हो गया। फ्लक्स यही होता है ना यार, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बट मैग्नेटिक फील्ड में N2 टर्म्स है तो N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए सब में फ्लक्स निकालना पड़ेगा अपने को। इसके बाद अपन करेंगे d phi by dt। व्हाट इज माय इंड्यूस्ड ईएमएफ? दैट इज नथिंग बट d phi by dt। इस पूरे पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा अपने को, सॉरी एक म्यू नॉट भी आएगा ना यहाँ पे, तो म्यू नॉट N1 इंटू म्यू नॉट N1 इंटू पाई B स्क्वायर I नॉट इंटू 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये मेरा आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं करंट निकालूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय R कर लो, खत्म। जो पूरा चीज है उसमें कार लगा दो, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे R ऐड कर दो, खत्म। ये मेरा हो गया फ्लक्स। अब अगर मैंने ये पूछा था कि व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड, तो चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला कितना होता है? व्हाट इज माय Q? Q इज नथिंग बट डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय R। पहले यार T इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? ये इसमें T इक्वल टू 0 डालो तो कितना मिला? मिला 0। बाद में फ्लक्स दिस, तो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? तो चेंज इन फ्लक्स मेरा हुआ म्यू नॉट N1 N2 पाई B स्क्वायर I नॉट इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर and divided by 2 into a, this is the change of flux divided by R। 2 से स्क्वायर को इसको मार दिया तो 6 टाइम्स ये दोनों मिला के कंबाइंड होके 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 लिख दो, खत्म। दिस इज द माय टोटल चार्ज फ्लो। कितने का सही था? गुड। बड़ा था पर कुछ टफ नहीं था ये। कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखो तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया। फ्लक्स मिल गया तो डी फाई बाई डी कर दो। जैसे ही तुम डी फाई बाई डी करोगे तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, क्या मिल गया? अपने को करंट मिल गया। अगर मैंने चार्ज फ्लोन पूछा तो क्या करोगे? डेल्टा फाई बाई आर। डेल्टा फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स मतलब पहले का फ्लक्स बाद का फ्लक्स। पहले का फ्लक्स कितना है? 0। बाद का फ्लक्स जो टाइम पे पूछा है वहां पे लिख दो, डिवाइडेड बाई आर कर दो। बहुत ही सिंपल। एक और, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करो एक और। देखो इधर सब करेंगे। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू टी स्क्वायर। यहां से एक x डिस्टेंस पर, सॉरी a डिस्टेंस ले लो इसको, a डिस्टेंस पर हमने एक l लेंथ का स्क्वायर लूप रखा है। I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू टी स्क्वायर है।
मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बदलेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब अपने को करना यही है कि इसके अंदर तुम निकाल दो इंड्यूस्ड करंट, induced current as a function of time t, as a function of time t, induced current as a function of time t निकालो। और इसमें भी काम और करना, चार्ज फ्लोन इन t नॉट सेकेंड, ये भी निकाल लेना। देखो फ्लक्स निकालने का सबसे पहले तरीका क्या है कि यहां से हम सबसे पहले x डिस्टेंस पे जाएंगे और हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, ठीक है। ये स्क्वायर था तो इसका जो लेंथ है वो l है। अभी वहां पे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे उस पूरे रेड वाले पार्ट में डी फाई, फ्लक्स मेरा होगा b इंटू डी एम। बी क्या है मेरा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी ए। डी ए कितना है, डी इज एल इंटू डी एक्स, डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी एक्स। ये हो गया मेरा डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो अपने को फ्लक्स मिलने वाला है। और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ए से लेके ए प्लस एल तक। तो जो मेरा फ्लक्स फाई है दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू एल, आई को नहीं लिखता हूं, आई को बाद में लिख दूंगा, म्यू नॉट इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एल एन ऑफ एक्स, ए से लेके ए प्लस एल। और अपना अभी आई भी है, आई भी है अभी अपना, आई को आई नॉट के टर्म्स में लिख देना। अब जरा फ्लक्स को आई के टर्म्स में, टी के टर्म्स में लिख देता हूं, म्यू नॉट एल एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आई नॉट इंटू कितना टी स्क्वायर। ये मेरा फ्लक्स मिल गया। इसमें किसी को डाउट्स है, नहीं, फ्लक्स मिल गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, कुछ किया नहीं मैंने, एक छोटे से पार्ट में फ्लक्स निकाला है बस, और उसको इंटीग्रेट कर दिया ए से लेके एल तक, और आई की वैल्यू आई नॉट के टर्म्स में ही रखी है मैंने अभी तक। तो मेरे को टोटल फ्लक्स मिल गया है इस स्क्वायर से इन टर्म्स ऑफ टी, ये वही मेरा फ्लक्स है। तो बी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी करेंगे तो मिलेगा अपने को म्यू नॉट एल इंटू कितना डिवाइड बाई 2 पाई ln of a plus l divided by a into I naught into 2 times t। ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया। अब अपने को करंट निकालना है तो व्हाट विल बी माय I, अगर मैं I ढूंढूं तो क्या होगा, I इज इक्वल टू नथिंग बट E बाई R, जो भी इसका रेजिस्टेंस अगर मान लो R है तो ये कितना है, म्यू नॉट I दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, जो भी फ्लक्स लिख दो, म्यू नॉट L बाई 2 पाई ln of a plus l by a into I naught into 2t। ये मेरा करंट मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अगर मैं तुमसे बोलता कि चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन मेरा कितना होता है, व्हाट इज माय डेल्टा क्यू, डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर। चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा टी नॉट टाइम में, टी नॉट टाइम में फ्लक्स इसमें कितना है, 0 है। टी नॉट टाइम में कितना आएगा, टी नॉट आ जाएगा तो म्यू नॉट एल ln of a plus l by a into I naught into 2t naught divided by 2 pi r। इसमें भी r एक मिस कर देता मैंने बस, दोनों में देखो कुछ फर्क नहीं है, नहीं मैंने फ्लक्स में चेंजेस, सॉरी फ्लक्स में चेंजेस तो टी नॉट स्क्वायर करना पड़ेगा ना, दिस इज डी फाई बाई डी, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, माय बैड। इसमें बिगिनिंग में फ्लक्स 0, बाद में फ्लक्स टी नॉट स्क्वायर, दिस इज टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक एक्स्ट्रा टी आ जाता है उसमें, बस इतना ही होता है। देखो जो मेरा डेल्टा क्यू है ये कितना होता है, डेल्टा फाई बाई आर, और जो मेरा ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये होता है ना। और अगर मैं करंट की बात करूं तो दिस डिवाइड बाई आर, तो किसमें एक्स्ट्रा डेल्टा टी होता है, आई में नीचे, और होता भी है ना आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ध्यान से देखो ना,
आई इक्वल टू होता है ना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो इसमें बस डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा तुम्हारा। तो डेल्टा टी नॉट से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, चेंज इन फ्लक्स ये हो गया और वो हो गया। देख लो ध्यान से सारी बातें, कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लो। कुछ नहीं किया, एक्स पे जाके एक डीएक्स का एलिमेंट लिया, उसमें मैंने टोटल फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट, उसको टोटल फ्लक्स निकाल दिया पूरे लूप में, और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकाला, डिफरेंशिएट कर दिया टी नॉट के टाइम्स में, इंटीग्रेट करते वक्त लेंथ को हमने वेरिएबल रखा और डिफरेंशिएट करते वक्त टी को वेरिएबल रखा। जैसे कि टी वेरी कर रहा है मेरा, तो मैंने डी बाई टी कर दिया। किसी को डाउट्स है? और ये बताओ कि कितनों का ये सही सेम आंसर आया था? गुड, समझ में आया ना? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक छोटी सी चीज बताओ मुझे। मान लो कि एक मेरा सोलेनॉइड है ये, ठीक है, और सोलेनॉइड में जो करंट है मान लो आई, ठीक है। अब और इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है ना वो है मान लो आर। When the current is reversed in solenoid in T naught times, हम लोग T naught टाइम्स में करंट को पूरा रिवर्स कर देते हैं, मतलब पहले इधर से जो जा रहा था बाद में इधर से जाना शुरू कर देते हैं। तो अपने को I बताना है इस इंटरवल में, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है इस इंटरवल में, और अपने को डेल्टा क्यू बताना है, टोटल चार्ज फ्लोन इन दिस इंटरवल। ये दो बातें, तीनों बातें निकालो। एक सोलेनॉइड में करंट आई जा रहा है, ये ई इंड्यूस्ड है इन दिस टाइम इंटरवल, हम लोग पूरे के पूरे उसको बदल देते हैं, ठीक है, रिवर्स कर देते हैं इन तीनों टाइम्स में। तो अपने को डेल्टा फाइव डेल्टा क्यू पहले निकालो, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, और फिर आई इंड्यूस्ड निकालो, तीनों उल्टा ऑर्डर में निकालो, पहले डेल्टा चार्ज निकालो, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, और उसके बाद आई इंड्यूस्ड निकालना। करो, इसमें बस यही था, नंबर ऑफ टर्न्स जो था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल एल ले लो या n1, स्मॉल जो है वो ये ले लो। तो एक बात बताओ, पहले जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू नॉट n इंटू आई, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बाद में कितना हो गया, ये मान लो b1 है, b2 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ही है लेकिन बदल गया, तो ये हो गया माइनस म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो अगर मैं चेंज ऑफ फ्लक्स की बात करता हूँ तो पहले मेरा फ्लक्स कितना था, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, बाद में फ्लक्स रिवर्ट हो गया, यही सेम चीज रहा, लेकिन पहले इधर का फ्लक्स तो बाद में इधर हो गया। अगर मैं डेल्टा फाइव की बात करूं, चेंज इन फ्लक्स, तो मेरा चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, करंट है 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए इंटू कैपिटल एन, ये भी याद रखना। चेंज इन फ्लक्स में कितना है, 2 हो गया ना चेंज इन फ्लक्स में, n1 नंबर, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, तो ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये मेरा कितना होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स इंटू कैपिटल एन भी डाल दो, ये मेरा कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स। अब एक बार अपने को चेंज इन फ्लक्स मिल गया, तो व्हाट इज माय इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना है, 2 टाइम्स म्यू नॉट एन आई ए एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या जो भी टाइम था, क्या टाइम था, टी नॉट टाइम, तो ये गया तुम्हारा टी नॉट टाइम्स में, दिस इज इन टी नॉट टाइम्स, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज माय डेल्टा क्यू, कितना चार्ज फ्लो किया, तो चार्ज फ्लो कितना हुआ, डेल्टा फाइव डिवाइड बाय आर, डेल्टा फाइव कितना हो रहा है, 2 टाइम्स म्यू नॉट एन आई ए एन डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं करंट की बात करूं तो व्हाट इज माय करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर कर लो, या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर लो, एक ही बात है, म्यू नॉट एन आई ए एन डिवाइडेड बाय आर इंटू टी नॉट, या तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर लो, तुम ऐसे भी कर सकते हो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर भी कर लो, दोनों से देखो एक ही आंसर आएगा तुम्हारा। ये मैंने क्या किया था, पूरे करंट को रिवर्स कर दिया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में टी नॉट टाइम्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बिल्कुल वो मोमेंटम वाली बात है। मान लो पहले मोमेंटम ये ब्लॉक है, इधर जा रहा है एमवी, दीवार से टकरा के मान लो ये इधर की तरफ जाने लग गया, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, 2 mv, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, करंट वाज रिवर्टेड,
हमने इन्वर्टेड मतलब करंट को हमने इन्वर्ट कर दिया था, रिवर्स कर दिया था टी नॉट टाइम में आई से, तो मैंने डायरेक्टली चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल दिया। ये मेरा हो गया, देख लो। स्मॉल एन क्या है सर? स्मॉल इन ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना, म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके। और फ्लक्स निकालने के लिए अपने को कैपिटल एन चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया। इसके एक कॉइल नहीं है ना यहाँ, अगर एक कॉइल होता है यहाँ पे कहीं भी, अगर मान लो ये सुनो ध्यान से, मान लो ये एक कॉइल है, सिर्फ एक ही रिंग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए। लेकिन मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए, अब इसमें फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए। मान लो इसके ऊपर बहुत सारे टर्म्स हो गए, तो टोटल कॉइल में टर्म्स कितना हो जाएगा, एन बी ए। तो ये तुम्हारा यहाँ पे एन बी ए वही मैंने कर रहा है यहाँ पे, समझ मेरी बात। तो बस ये हो गया, इतनी सी बात है, समझ में आया? एनी डाउट्स? कितों का ये सही था? देख लो सारे स्टेप्स जो चाहिए। मान लो कि एक सोलेनॉइड है, इसमें जो हमने चार्ज फ्लो कराया है, मान लो मैं बोलता हूँ कि 5 एम्पियर है, इसमें चार्ज को हम लोग 5 एम्पियर से रिवर्स कर देते हैं 10 एम्पियर, रिवर्स डायरेक्शन में 10 एम्पियर हमने किया है, इन टाइम ले लो 3 सेकेंड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हमने बोल दिया 10, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसकी वैल्यू ले लो, मान लो तुम 100, और इसका जो एरिया है ये ले लो 2 मीटर स्क्वायर। अब 1 2 3 4 हम लोग चीजें निकालेंगे। पहली चीज हम लोग निकालेंगे ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद करंट निकालेंगे और हम लोग चार्ज निकालेंगे, डेल्टा क्यू कितना फ्लो किया, मतलब क्या एवरेज करंट मेरा होगा, ये हम लोग ढूंढेंगे। जैसे कि मैं ये भी बोल रहा हूँ एक छोटी सी चीज कि जो करंट जो होता है वो यूनिफॉर्मली 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हुआ है, मतलब रेट समझ रहे हो ना, कि एक सेकंड में 5 से 0 हुआ, नेक्स्ट में 0 to -5 हुआ, नेक्स्ट में 5 to 10 हुआ, यूनिफॉर्मली। ये नहीं कि अचानक से 1 से 5 से -5 हो गया और वो, इसलिए अपने को एवरेज करंट निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और डेल्टा क्यू निकालना है। म्यू नॉट के टर्म्स में निकाल लेना, म्यू नॉट की वैल्यू मत रखना बस। टेल मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट। चलो करो इसको, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है पुराना वाला, बस वैल्यू दे दी मैंने। देखो सबसे पहले हम लोग बी निकालेंगे, तो मेरा इनिशियल बी कितना है, म्यू नॉट एन आई, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट, स्मॉल एन कितना है मेरा 10 इंटू आई, आई कितना था 5, 10 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट 50 म्यू नॉट, ये B1। B2 कितना है, म्यू नॉट इंटू 10 इंटू 10 दैट इज नथिंग बट 100 म्यू नॉट। अब मैं फ्लक्स की बात करूं तो मेरा पहले फ्लक्स कितना था, B1 इंटू एरिया माइनस B2 इंटू एरिया, लेकिन ये फ्लक्स मेरा माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा मेरा 150, चेंज इन B1 माइनस B2 कितना होगा, 150 म्यू नॉट इंटू एरिया, एरिया कितना है 2, दैट इज नथिंग बट 300 म्यू नॉट। ये फाई नहीं है, मेरा डेल्टा फाई है, मैंने डायरेक्ट डेल्टा फाई ही निकाल दिया, चेंज इन फ्लक्स। तो 300 म्यू नॉट मेरा कितना होगा, डेल्टा फाई। ये कितने देर में हो रहा है, 3 सेकंड में। तो देखते हैं अपन एक एक करके। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज नथिंग बट 300 म्यू एंड डिवाइड बाय 3 सेकंड, दैट्स नथिंग बट 100 म्यू नॉट। दूसरा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना होता है, डेल्टा फाई बाई आर, डेल्टा फाई कितना है 300 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर, जो भी रेसिस्टेंस हो तुम्हारा। ये आर की वैल्यू भी गिवन थी क्या, आर नहीं गिवन था तो आर के टर्म्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आई की, तो आई कितना होगा मेरा 100 म्यू नॉट, दिस इज इंड्यूस्ड, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, हाँ ये मेरा 100 म्यू नॉट डिवाइड बाई आर हो गया। या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी भी करते हैं, दिस इज द एवरेज करंट, आई एवरेज। ये भी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज है, मतलब इतना ही मेंटेन था उस पूरे पर्टिकुलर 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स मेरा नहीं है।
कितनों के सारे आंसर आए थे सही हैं, या फिर देख लो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। कितनों के ये वाले आंसर है जो मेरा आया है? अच्छा सर यही है। उसमें 50 माइनस नहीं होगा, 50 म्यू नॉट? नहीं 50 मिनट प्लस डायरेक्शन में था ना इधर, और 100 इस तरफ आ जा रहा है, तो टोटल चेंज कितना हुआ? 150 होगा ना, तो 150 तो लिख ही दिया मैंने। ओके सर, बस यही मिस्टेक हुआ। तो तुमने कहा चेंज ऑफ फ्लक्स कितना 50 लिख दिया था क्या? वो गलत है, 150 है। करंट को रिवर्स करो। देखो इसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, देखो बताता हूँ तुम्हें, कि अगर मान लो कि इसी में मैं बोलता कि पहले मेरा करंट जो है वो 5 एम्पियर और बाद में करंट हो जाता है 10 एम्पियर, और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं, उसी डायरेक्शन में इन 3 सेकेंड, तो तुम्हारा आंसर जितना आता क्या आता? 100 माइनस 50 कर लेते, वो होता है तुम्हारा 50 एम्पियर, और जो भी था उसके अकॉर्डिंग कर लेते, तो मेरा चेंज ऑफ फ्लक्स मेरा कितना होता है वहां पे? 50 मिनट। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। देखो एक और क्वेश्चन, मान लो कॉइल है यहाँ, ठीक है, और इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, ठीक है, और यहाँ से एक d डिस्टेंस पर एक छोटा सा हमने कॉइल रखा है, इन सच वे दैट इसका रेडियस है r, वेयर r इज बहुत बहुत छोटा देन कैपिटल R, ठीक है। तो इसमें हम लोग करंट जो है वो I, मान लो अगर हम लोग देते हैं I इज इक्वल टू, हमने दे दिया I नॉट इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें तुम्हें करंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, जबकि d डिस्टेंस है I नॉट इंटू टी स्क्वायर। इसका अगर रेसिस्टेंस चाहो तो तुम ले सकते हो, ये R और R1 दे दिया, R1। देखो एक सर्कुलर कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट I इंटू कितना होता है? R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, और ये 2 भी आता है आई थिंक। D की वैल्यू 0 रख देंगे तो म्यू नॉट I बाई 2R, हाँ सही है, ये होता है फॉर्मूला। इनटू N1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो श्योर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इस तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। अब फ्लक्स निकाल दो, तो बी तुमने निकाल लिया, अब फ्लक्स ढूंढो, तो व्हाट इज माय फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू बी। व्हाट इज माय इंड्यूस्ड ईएमएफ? ई डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी में मेरा पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो बाहर हो जाएगा। बी को तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बी को डिफ्रेंशिएट करोगे तुम्हारा म्यू नॉट आर स्क्वायर N1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये तो कांस्टेंट है। आई कितना है? आई इज आई नॉट इंटू टी स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा तुम्हें 2I0, यहाँ पे भी 2 आता है, 2I0 इंटू टी। ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया। अगर तुम्हें करंट निकालना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई R1 कर दो, खत्म कहानी। अगर इसे मैं चार्ज फ्लो पूछता तो वो भी निकाल देता। इसका मेन मेरा रोल ये है कि ये जो जो तुम्हें कॉइल दिख रहा है ना, ये बहुत ही छोटा सा, मतलब एक पॉइंट की तरह काम करेगा इस सामने वाले कॉइल की वजह से, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट होगा, वरना यहाँ पे सारी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन शुरू हो जाएगा। इस बात को याद रखना हमेशा। ये स्मॉल आर का मेन सिग्निफिकेंस यही है कि एक पॉइंट की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, समझो देखो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, इसके अंदर, तो सारे पॉइंट्स पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट है, और वो तभी पॉसिबल है जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे ये वाला कॉइल। इसलिए मैंने बोला कि आर जो है बहुत बहुत छोटा देन आर है। इसका मतलब घूम फिर के यही तुम्हें बताता हूँ कि फ्लक्स चेंज करा के कुछ भी पूछा जा सकता है। देयर आर मेनी थिंग्स कैन बी आस्क्ड। जैसे कि मान लो कि फ्लक्स हमने अभी तक जो चेंज करा है वो करंट की वजह से करा है, अगर हम चाहे तो रेडियस की वजह से भी करा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को हमने रख दिया कांस्टेंट। देखो अभी तक हमने जितना फ्लक्स चेंज कराया था वो किसकी वजह से कराया था?
देखो एक चीज को जरा ध्यान से समझो, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है तुम्हारा डी फाई बाई डी टी। और ध्यान से समझो तो मुझे मेरा फाई होता है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, फाई होता है डिपेंड करता है, फाई नथिंग बट बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। हमने क्या चेंज करा है, सारे क्वेश्चन में बी को चेंज करा है। हम एरिया को भी चेंज करा सकते हैं और थीटा को भी चेंज करा सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें क्या मेरा चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। कैसे, जैसे मान लो कि किसके अंदर हमने एक सर्कुलर कॉइल रख दिया और इसका अगर मैं बोलूँ कि रेडियस है जो आर की वैल्यू ले लो, दैट इज नथिंग बट आर नॉट इंटू टी स्क्वायर एन प्लस आर नॉट, ये रेडियस है मेरा। अब ये बढ़ रहा है और इसका मैं अगर मैं बोलूँ कि आर ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस, तो इसमें मेरे को तुम दो चीजें निकाल दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दो इन टर्म्स ऑफ टी और उसके बाद मेरे को इंड्यूस्ड करंट निकाल दो, इंड्यूस्ड करंट। ये सर्कुलर कॉइल है और उसका रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट निकालना है। चलो करो, एरिया ले लो, बी तुम्हारा फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज नथिंग बट एरिया इंटू बी, बी नॉट इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ले लो बी नॉट इंटू पाई इंटू आर कितना है आर नॉट इंटू टी स्क्वायर एंड प्लस आर नॉट, इसका भी स्क्वायर होगा ना। व्हाट इज माई इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, अगर कर दे तो बी नॉट इंटू पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो टू टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टू टी, दिस इज नथिंग बट 2 to the 4 b naught pi r naught square into 1 plus t square plus t square to the power of 4, ये आएगा तुम्हारा t, सॉरी t से कॉमन है, माय बैड, 1 plus t square into t ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं तो अगर चाहो तो t, this is t cube, now this can be deleted, this is the induced EMF। अगर मैं करंट बोलता है तो व्हाट इज E by स्मॉल r कर लो, करंट, दैट्स ऑल। क्या था इसमें, कुछ नहीं तो बहुत ही सिंपल सा था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, पहले हमने क्या सीखा था, डायरेक्शन निकालना, अब क्या सीख रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना। अब मैग्नीट्यूड निकालने में हम लोग क्या चेंजेस करा रहे हैं, अभी फिलहाल के क्लास के क्वेश्चंस में एरिया कराया। देखो एक और छोटी सी चीज, मान लो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस तरफ प्रेजेंट है और ये एक कॉइल है जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर है, स्क्वायर कॉइल है ये, ठीक है, जिसके पूरे लेंथ की अगर अपन बात करें तो पूरा लेंथ है L। तो अभी मेरा फ्लक्स कितना है, 0 है, लेकिन ये v वेलोसिटी से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, वेलोसिटी इज v। इसको खुद से करना है, सारा चीज मैं ही बता रहा हूँ यार, स्क्वायर प्लेट। तो इसके अंदर तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ और तुम मुझे करंट बताओ, अगर मान लो कि इसमें रेसिस्टेंस R है, R ओम पूरे कॉइल का, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल, कि करंट किस तरफ आएगा। और एक और छोटी सी चीज, पूरा मेरे को सॉरी Q बताओ, फाइंड द Q व्हेन इट एंटर्स, व्हेन इट completely enter inside this, completely entered inside the magnetic field region। चलो बताओ तुम, करो इसको, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद ये कितना अंदर चला जाएगा, तो इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। अब ये जब अंदर चला गया तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज v इंटू टी। तो फ्लक्स के लिए जो मेरा एरिया बचा वो यही मिला ना, फ्लक्स का तो मेरा एरिया यही रहा, जैसे कि फ्लक्स वही होता है ना जो अंदर का एरिया है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं डायरेक्ट, तो दैट इज नथिंग बट v इंटू टी इंटू कितना हो गया L इंटू बी नॉट, दिस इज माई फ्लक्स। अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो कितना होगा मेरा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी करो तो कितना आएगा बी नॉट L v इंटू डी टी बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट बी नॉट L इंटू v, राइट। ये मेरा क्या हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कितना होगा, वही डेल्टा फाइबर मतलब E बाई आर,
तो अगर मैं बोलूं तो ई बी नॉट एल वी डिवाइडेड बाई आर। अब जो मैंने बोला चार्ज बोला था एक तीसरे क्वेश्चन में, चार्ज तब तक बोला था जब तक वो एंटर ना कर जाए। तो जब तक वो एंटर ना कर जाए उसका फ्लक्स का चेंजेस कितना था? पहले कितना था फ्लक्स? 0। बाद में बी नॉट इंटू एल स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन फ्लक्स। तो कितना होगा तुम्हारा? बी नॉट एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द आंसर फॉर दिस। कितनों का ये तीसरा वाला भी सही था? कितनों का तीनों सही था? गुड। ये तो बहुतों को सही था और ये तो आसानी है। ओके, दो तो बहुतों को मिल गया होगा, तीसरा भी थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन है। इसमें कुछ है नहीं ऐसा बहुत ज्यादा। चेंज इन फ्लक्स निकाला, देखो मैंने किया क्या, चेंज इन फ्लक्स निकाला, कितने टाइम के लिए वो हो रहा है, वो पहले 0 था और बाद में बी नॉट इंटू एल हो जाता है। अब इसी में देखो एक छोटा सा बस इसी का एक वर्जन दूंगा, देखो बस तुम्हें ग्राफ कराऊंगा बस उसमें। मैं बिल्कुल छोटा सा पार्ट इसी का, बिल्कुल इसी क्वेश्चंस को ले लो। मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि फिर से कि ये लेंथ ना इस बार मेरा ले लिया, मान लो ए ले लिया मैंने, और अभी जो है ना वो ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है ये, दिस लेंथ इज एल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए इज मच मोर ग्रेटर देन, मतलब मच मोर नहीं, ए इज ग्रेटर देन एल, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो मेरे को ना इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो, ए पार्ट में और बी पार्ट में इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो। इस बार ग्राफ ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लो, क्रॉस 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 क्रॉस, करो। ई वर्सेस टी का ग्राफ और आई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें। तो जब तक ये एंटर नहीं किया था, जब तक ये एंटर कर रहा था, तब तक मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है अपन ऑलरेडी जानते हैं, और दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट बी नॉट एल इंटू वी। मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ मान लो, तो टाइम इक्वल टू 0 पे मेरा ईएमएफ हो गया, दिस इज द ईएमएफ वर्सेस टाइम टी, ठीक है। तो ये ईएमएफ इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी? बी नॉट एल इंटू वी। ये कब तक होगा? ये होगा जब तक ये पूरा एंटर ना कर जाए। तो इसको पूरा एंटर करने में कितना टाइम लगेगा? इसको पूरा एंटर करने में टाइम लगेगा एल बाई वी। इसके बाद देखो तो क्या होगा, इसके बाद ये पूरा इसके अंदर और ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ ऐसे मूव कर रहा था, यहाँ फिर ऐसे, ये कंडीशन है, फिर ये हुआ। तो इस टाइम पे जो मेरा फ्लक्स का चेंज है वो कितना है? 0 है। तो वापिस से जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा ये। बट ये मेरा कौन सा टाइम इंटरवल है? ये कब तक, ये कौन सा टाइम इंटरवल है जब तक 0 रहेगा ये? तो बिगनिंग से देखा था, तो जब ये पॉइंट मेरा यहाँ पहुंच जाए, ये पॉइंट मेरा यहाँ पहुंच जाए, तो इसको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? दैट टाइम विल बी नथिंग बट ए बाई वी। ये टाइम कितना होगा मेरा? ए बाई वी। टिल ए बाई वी टाइम तक क्या होने वाला है? मतलब 0 टू ए बाई वी नहीं, 0 टू एल बाई वी तक इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एल बाई वी से ए बाई वी टाइम तक, एल बाई वी से ए बाई वी, ये वो टाइम है जब वो उसके अंदर मूव कर रहा है, तो उसमें कोई फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है। तो जब इसमें कोई फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? 0 होगा। अब ये पहुंचता है यहाँ, इसके बाद अब ये इससे आना शुरू किया बाहर, तो फिर से तुम्हारा वही होगा बी नॉट इंटू एल इंटू वी, लेकिन इस बार माइनस होगा। अगर उसको हमने प्लस ले लिया तो इसको हो जाएगा माइनस ये, ठीक है, और इसको हम लोग अब ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये वाली चीज, ठीक है। This we can write dot 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 dot.
and this is what is this is nothing but minus b naught l into b. इसमें अंदर हो रहा है ये, this is the time when it enters, ये inside the magnetic field. This is the time when it is coming out, when it is coming out. और ये जो मेरा टाइम इंटरवल है ये क्या होगा? तो देखो ये वो टाइम इंटरवल है जब मेरा ये यहां पहुंच जाए, मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट है वो यहां से यहां पहुंच जाए. एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a प्लस एल. a प्लस एल. तो इस a प्लस एल टाइम इंटरवल के लिए ये मेरा आएगा a प्लस एल डिस्टेंस एंड डिवाइड बाई v. फॉर दिस टाइम इंटरवल इट इज 10 और उसके बाद कंटिन्यूअसली 0. if I draw it from here onwards, sorry, continuous 0. ये मेरा ग्राफ होगा E वर्सेस V का. देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो. अगर इसी में मैं करंट वर्सेस I वर्सेस ड्रॉ कर दूं, सॉरी, तो कुछ नहीं करना है. जब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी, जब जब मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक मेरा करंट, दिस इज I वर्सेस T. पहले कितना B नॉट एल वी बाई R, बाद में 0, उसके बाद माइनस B नॉट एल वी बाई R, उसके बाद यहाँ ऑनवर्ड 0. तो ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो देखो ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये फिर ये फिर यहाँ ऑनवर्ड्स कंटिन्यूस 0. सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूँ. तो ये पॉइंट एल बाई वी, ये पॉइंट्स कितना होगा? ये होगा ए बाई वी, और ये पॉइंट ए प्लस एल बाई वी. ये हो गया तुम्हारा ग्राफ. अब इस ग्राफ को देखते हुए एक छोटा सा चीज और बताओ मेरे को. तुम लोग फाई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ. व्हाट इज द ग्राफ ऑफ फाई वर्सेस टी? फ्लक्स वर्सेस टाइम टी. सेम क्वेश्चन है, तुम्हें फ्लक्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ ड्रॉ करना है. ड्रॉ करो. फ्लक्स वर्सेस टाइम टी. आई और ई का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया. देख लो इसमें कितनों का सही था ये? मैं कर देता हूँ. देखो जब तक वो एंटर नहीं किया है, तो अगर मान लो मैं इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूं, तो मेरा फ्लक्स क्या है? व्हाट इज द फ्लक्स? बी नॉट एल वी इंटू टी. तो क्या है? स्ट्रेट लाइन. यहां देखो फ्लक्स वर्सेस टी, ऐसा है, बढ़ता जाएगा. ये कौन सा टाइम है जब वो पूरा बढ़ गया, और ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है एल बाई वी तक. तो देखो एल बाई वी तक ये एंटर कर रहा है, तब तक तो मेरा फ्लक्स बढ़ेगा. तो देखो मेरे ग्राफ में ये बढ़ रहा है, और जब कंप्लीटली एंटर कर गया तो फ्लक्स कितना होगा? बी नॉट इंटू एल स्क्वायर. ठीक है. इसके बाद क्या होगा? मेरा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा. कब तक? ए प्लस एल बाई बी टाइम तक. उधर ही रहेगा. उसका फ्लक्स घटेगा. ये टाइम ये है, ये टाइम ये है, और ये टाइम क्या है? ये टाइम कितना है? दिस इज this time is L by A by V. This time is A by V. A by V, and this time is A plus
L by B हो गया ना ये। देखो भाई ये फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। एक और ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ। ये मान लो ऐसा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ऐसा वो रखा है, एक रिंग मान लो, जिसपे हमने इस पॉइंट को फिक्स रखा है, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। इस तरीके का रिंग है, ऐसे डी शेप में। हेलो, ठीक है। अब हम लोग इसको ना ओमेगा से रोटेट कराते हैं। दिस इज रोटेटेड विद द ओमेगा। ये पॉइंट को हमने फिक्स रखा है, तो क्या करेगा, अभी मान लो कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कैसे चला जाएगा, ये मान लो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। तो इसके अंदर एक फ्लक्स आ गया ना, समझ रहे हो ना। इस पॉइंट को फिक्स करके और मैंने इसको ऐसे पूरा ऐसे रोटेट करा दिया। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा यू। फिर उसके बाद इट विल कम आउट, इट विल बिकम लाइक दिस। इस तरीके से पूरा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो मेरे को देखो क्या क्या चाहिए इसमें। ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर ले लो तुम, ठीक है। मेरे को पहले निकाल दो फ्लक्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ, फिर मेरे को ईएमएफ वर्सेस टाइम टी का ग्राफ विद द प्रॉपर पॉइंट, कि ये इस टाइम पे होगा, वो उस टाइम पे होगा, विद द पर्टिकुलर वैल्यू, एंड आई वर्सेस टी का ग्राफ। ये तीनों मेरे को ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो, तीनों का रेडियस आर और स्मॉल आर, और अगर तुम चाहो तो इसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर ओम। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ले लेना, करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। देखो ये ओमेगा से रोटेट करता है, राइट। तो टी टाइम के बाद ये वाला एंगल कितना होगा जो उसके अंदर चला जाएगा। मान लो ये मैंने बोला थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। अब देखो कि ये थीटा जो होगा मेरा ओमेगा इंटू टी होगा, उतना अंदर चला गया। तो कितना पार्ट मेरा, अब ये वाला पार्ट मेरा क्या है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो व्हाट विल बी माय फ्लक्स। फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया। बी को ले लिया हमने बी नॉट, एरिया को लगा थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, पाई ने पाई को मारा, बी नॉट बाई 2 आर स्क्वायर, थीटा कितना है ओमेगा इंटू टी। ये मेरा फ्लक्स हुआ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले मेरा फ्लक्स क्या होगा, देखो ये बढ़ेगा कंटिन्यूअस, ये ऐसे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हाफ में क्या होने वाला है, ये कब तक बढ़ेगा, जब ये एंगल पाई ना हो जाए, जब वो पूरा टर्न होके पाई ऐसे आ जाएगा, तो 180 ट्रैवल कर लेगा। तो व्हाट इज द 180 का टाइम, टाइम इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा। तो नेक्स्ट पाई बाई ओमेगा में कितना होगा, दिस इज पाई बाई ओमेगा, और उसके बाद नेक्स्ट पाई बाई ओमेगा में ये घट के फिर से 0, फिर नेक्स्ट पाई बाई ओमेगा में ये बाहर आ जाएगा। देखो पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे गोल घूमते घूमते फिर ये बाहर आ जाएगा ऐसे। वो होगा नेक्स्ट, हर एक पाई बाई ओमेगा पे फ्लक्स जो है वो 0 से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से 0 होता है। यहाँ पे फिर से फ्लक्स बढ़ेगा और फिर से फ्लक्स घटेगा। तो दिस इज माई फाई वर्सेस टी का ग्राफ। ये जो मेरा मैक्सिमम फ्लक्स है ये कितना होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम फ्लक्स निकालना चाहिए जो पूरा का पूरा अंदर बी नॉट इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2।
So this flux will be nothing but B naught into pi r square by 2. This is the beam phi max. Phi max. देख लो ध्यान से, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कितनों का ये सही था? फ्लक्स वर्सेस, और ये ऐसे बिल्कुल बढ़ता जाएगा ये। गुड, समझ में आया ना क्या हो रहा है? नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब हमने ड्रॉ करने वाले इलेक्ट्रिक ईएमएफ। फर्स्ट हाफ में जब वो एंटर कर रहे थे तो मेरा फ्लक्स ये रहा, फ्लक्स होगा मेरा, तो डी फाइव बाई डी टी विल बी माई इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो ये ऐसे, और ये कितना है, बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। नेक्स्ट में माइनस बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये टाइम है पाई बाई ओमेगा, नेक्स्ट टाइम इज ऑल्सो पाई बाई ओमेगा, नेक्स्ट टाइम इज ऑल्सो पाई बाई ओमेगा, ये 2 पाई बाई ओमेगा होगा, दिस विल बी 3 पाई बाई ओमेगा, और ये बिल्कुल ऐसे अल्टरनेट होता रहेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे कि फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, नेक्स्ट हाफ में इट इज कमिंग आउट, फिर नेक्स्ट हाफ में बाहर, फिर अंदर, इस तरीके से करता रहेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा ऐसे बदलता रहेगा, ये उसका ग्राफ होगा और ये उसकी वैल्यू होगी। अगर मैं फिर से वापस मान लो कि करंट निकाल लूं, तो व्हाट विल बी द करंट, आई कितना होगा मेरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस आर, आर ओम ले लिया हमने। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है मेरा, कांस्टेंट टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बी नॉट रेजिस्टेंस क्या है, आर स्मॉल आर नो, आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू आर। अगर मैं आई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करूं, बिल्कुल इसके अपोजिट ऐसे ऐसे ही आता जाएगा, सर ये यहाँ से ऐसे ठीक है, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा, और अगर ये देखो तो बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2 आर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं अपन। ठीक है, और ये बी नॉट आर स्क्वायर बाई ओमेगा, हाँ ठीक है, सारी चीजें सही है ना। ये मेरा करंट हो गया।